तो दोस्तों कॉनकॉर यानी कि कंटेनर इंडिया ने अपनी क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 3.25 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 15 नवंबर। याद रखिए 15 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 3.25 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2103 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2194 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2287 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4 से 4.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1849 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1818 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1890 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 260 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 368 करोड़, जबकि अभी देखें तो 366 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जितना ही आपको देखने को मिला है, लगभग फ्लैट ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आधे % के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो साल से साल फ्लैट ही बोलेंगे। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। और ये एक साल से साल फ्लैट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम है लगभग 33 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखने के लिए जाए तो पिछले साल कंपनी 481 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी देखें तो बढ़ के 526 करोड़ के आसपास आपको देखने में। तो एक्सेप्शनल आइटम से पहले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल से साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 4.26 रुपये के आसपास था, पिछले साल 6.05 रुपये, अभी देखें तो 6.01 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मतलब कह सकते हैं आपकी ठीक ठाक ही है, मतलब एवरेज टाइप के कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर दोनों, और कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन साल से साल नहीं बढ़ा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप का नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।